नक्कल्स से ज्यादा चालाक था। वह सारी ताकत अकेले हड़पने के लिए नक्कल्स पर पीछे से हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि सोनिक अचानक छत से आ गिरेगा। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने ही वाली थी। लाल और नीले आपस में टकरा रहे थे। उस समय दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर थी और बहुत देर तक लड़ने के बाद भी कोई जीत नहीं पा रहा था। इसी का फायदा डॉक्टर को मिल गया। उसने चुपके से रत्न उठाया और फिर वहाँ से गायब हो गया। रत्न की पावर जाते ही वह पुराना महल टूटने लगा। नक्कल्स खुद को बचा नहीं पाया और एक खंभे के नीचे दब गया। वह वहाँ से निकल नहीं पा रहा था और पानी में डूबकर मरने ही वाला था। नक्कल्स को लगा कि अब उसका अंत तय है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सोनिक, जिसे पानी से सबसे ज्यादा डर लगता है, अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर पकड़कर पानी के अंदर कूद जाएगा। सोनिक ने उस पल अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और डर को सिर्फ इसलिए भुला दिया क्योंकि वो किसी को आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। जल्द ही नक्कल्स के ऊपर से खंभा हटा दिया गया, लेकिन वह बिना पीछे देखे पानी के ऊपर तैरकर चला गया और सोनिक को पानी के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया। जब सोनिक की सांसें टूटने लगी थीं और वह बेहोश होने ही वाला था, तभी उसे किसी के बड़े हाथों ने पकड़ लिया। आखिर में वे दोनों किनारे पर लौट आए। जब दोनों किनारे पर आए तो नक्कल्स पूरी तरह से हैरान था। जो इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। अब तक शाम हो चुकी थी और ढलते सूरज की हल्की रोशनी में दोनों का गुस्सा भी शांत हो गया था। नक्कल्स ने उससे पूछा कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? सोनिक ने जवाब दिया कि एक असली हीरो वही होता है जो दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब उनका दुश्मन सिर्फ डॉक्टर बचा था, लेकिन अब उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। सैनिकों और पुलिस से घिरे होने के बाद भी उसने बस अपना हाथ हल्के से हिलाया और बड़े बड़े टैंक अपने आप टूटने लगे। यहाँ तक कि चलती हुई ट्रेन भी उसके वार से नहीं बच पाई। फिर बिजली के एक बहुत बड़े बवंडर ने सब कुछ अपने अंदर खींच लिया। उसी समय वे तीनों दोस्त भी वहाँ पहुँचे और मिलकर उस न मरने वाले डॉक्टर को हराने का प्लान बनाया। जब तूफान रुका तो एक बहुत बड़ा रोबोट योद्धा सामने खड़ा था। डॉक्टर उसी के अंदर बैठकर उस रोबोट को चला रहा था, जिसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली थी। इतने बड़े रोबोट के सामने तीनों ने अपने अपने काम बांट लिए, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत से बचना बहुत मुश्किल था। सोनिक बेहोश हो गया। टेल्स भी बड़ी मुसीबत में फंस गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि नक्कल्स को मौका मिल गया और उसने ऐसा वार किया कि पन्ना रत्न डॉक्टर के शरीर से बाहर निकलकर ठीक उसी जगह जा गिरा जहां सोनिक बेहोश पड़ा हुआ था। सोनिक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रत्न को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने अपनी इमरजेंसी पावर चालू करके उस पर फिर से हमला कर दिया। अच्छी बात यह हुई कि टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड ने आकर सोनिक को बचा लिया, लेकिन डॉक्टर उन्हें कहां छोड़ने वाला था। उसने एक ही मुक्के में उनकी कार को बहुत दूर उछाल दिया। हालांकि तीनों में से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सबसे जरूरी, वो रत्न टुकड़ों में टूट गया। इसी के साथ उनकी सारी उम्मीदें भी टूट गईं। अब उनमें भागने की भी हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ मरने का फैसला कर लिया। किसी ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि वो टूटा हुआ रत्न असल में